बजे तक की अरे 1 मिनट भाग क्यों रहे? मीटिंग तो बताओ क्या हुआ? अरे 1 मिनट, मीटिंग में क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? अरे भाग क्यों रहे? आप यूनियन के प्रधान हो, भाग क्यों रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या सुझाव? मैं कोई सुझाव नहीं है मेरा। अरे आप चैनल पर दिखाई गई राय इन व्यक्तियों की निजी राय है। संपादक मंडल का सहमत होना जरूरी नहीं है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी टीम आपसे आग्रह करती है कि पूरा वीडियो संयम से देखें एवं किसी भी समुदाय को अपशब्द ना बोलें। कदा ये 10 साल में प्रधान में 3 बार लिख कर दे चुका मैं, और आज तक कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं करी, और कोई किसी ने मतलब प्रधान ने कार्रवाई करी हो, ये कोई साथ चला हो, कोई मेरे को बता दो। डीसी तक को मैंने, सीएम विंडो तक को मैंने डाली हुई है ऐसी अतिक्रमण कर उसके चक्कर के अंदर, पर कोई मतलब बता दो मेरे को। प्रशासन का, आप प्रशासन का आगे घुटने टेक दो यार। आप बात को मेरे को बस एक बात बता देना। आज इसको आप रेवाड़ी व्यापार मंडल को बने कितने महीने हो गए? साल भर है जी। साल भर में रेवाड़ी व्यापार मंडल ने क्या कार्य किया? किसलिए आपने ये नियुक्त करे? मेरे को जवाब दे दो इस बात का। यार कमाल की बात करो, 1 साल में आपने क्या कार्य किया? तो आप भी तो उसी में थे। मैं हूँ ना, तो आप भी जवाब दो फिर। मैं क्यों दूँ? आप भी तो उसी में। यार कमाल की बात है, मतलब साल की मैं ही दूँ। मुझे मांग रहे तो हमारे को भी तो चाहिए ना पावर। भाई हमारे को पावर दो। प्रशासन पीली पट्टी तो करवा देगा, मेरी गारंटी है। पीली पट्टी करवा तो कल ही रहेगा, बाजार के अंदर मिल जाए तो समस्या नहीं। डिवाइडर वो अपने देख रहे हो, आप अपना ऊपर बदल को पहले वो करो। प्रशासन हमें क्या सुविधा दे रहा है, क्या काम? वो सुविधा मांगो ना। पहले वो सुधरे, पहले प्रशासन सुधरेगा, जब दुकानदार सुधरेगा निश्चित में लोग। तो ये काम 1 महीने में हो जाएगा, ये काम 15 दिन में हो जाएगा। प्रशासन क्या दिक्कत है हमें एसोसिएशन को कि ये काम 15 दिन में हम करके देंगे तो हम अपना आप सुधर जाएंगे जी। पहले ये काम करो। अजय हम तो आपका पीछे कर लेंगे जी, 1 हफ्ते का टाइम दो, 10 हफ्ते का टाइम दो। हमें आगे घुटने टेक रहे हो, कमाल है यार। भाग के कहाँ जा रहे हो? बैठो ना 2 मिनट। 11 बजे तक की अरे 1 मिनट भाग क्यों रहे? मीटिंग तो बताओ क्या हुआ? अरे 1 मिनट, मीटिंग में क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? अरे भाग क्यों रहे? आप यूनियन के प्रधान हो, भाग क्यों रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ मीटिंग में? फैसला नहीं क्यों भाग रहे हो? मीटिंग में क्या हुआ है? यार मेरे से आप उधर बात करो ना वहाँ पे जाके। मैं कुछ नहीं कह रहा। क्या सुझाव? मैं कोई सुझाव नहीं है मेरा। अरे आपने क्या रखा? मेरा कोई सुझाव नहीं है। तो सुझाव क्यों? जब मैं कह रहा नहीं दे रहा, मैं आपको मैं नहीं दे रहा। अरे क्यों नाराज हो? तो ये पता चले क्या बात होगी। वहाँ करे अपने घर जा रहे हैं, मीटिंग समाप्त हो गई। को नहीं पता, मेरे तो मीटिंग समाप्त हो गई। सारे आ रहे हैं, देखो सारे आ रहे हैं। नहीं सारे आ रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। आप लोगों ने मीटिंग में ये रखा है 2 फुट, यानी कि 2 फुट तक रहे सभी दुकानदार। मैंने अपनी पंजाबी मार्केट को बहुत बढ़िया कर रखा है और सबकी ड्यूटी लगा रखी है। 10-10 दुकान छोड़ के। पंजाबी मार्केट की तो स्थिति ये है कि लोग एक दूसरे की दुकान ढकने पे मजा है। नहीं कोई ऐसा नहीं है, आप आके देखो, कभी भी आओ, खुला एकदम सब। बिल्कुल एकदम 100%। अगर नहीं हुए तो क्या? 200 के 200 दुकानदार सारे फिट। हाँ जी। तो अब सुझाव क्या रखा आप लोगों ने, क्या होना चाहिए? सुझाव मैंने तो इनको बताया कि अपने अपने जैसे आपकी कार्यकारिणी है, 10-10 दुकान छोड़ के 1-1 बंदे की ड्यूटी दो, वो अपने एरिया को कंट्रोल करे, अपने आप समस्या हल हो जाएगी। तो जैसे मैंने कर रखा है। जो ये अतिक्रमण का मामला यूटिलिटी कोर्ट में, इसलिए डर है क्या दुकानदारों में? नहीं डर किस चीज़ का? डर किस चीज़ का? हमारे को किस चीज़ का डर है? हमने तो सर जी, मैंने तो 2 साल पहले भी कर रखा था ये अतिक्रमण का। 1.5 साल ऐसा बढ़िया रहा। ये तो मेरे को कोरोना हो गया, 2-3 महीने जो लोग फिर आगे आ गए। अब मैंने फिर अपने बाजार में लोग फड़ लगवा के अतिक्रमण करते हैं, मोटी कमाई खा रहे हैं, उनसे कैसे निपट हो गया? वो देखो दुकानदार का मामला है, इसमें तो मेरा बाजार मार्केट है, मेरी मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं। ये बाजार का मामला ये बाजार वाले देखेंगे। मैं अपनी मार्केट की गारंटी लेता हूँ, ना कि दूसरे बाजार की। आपका कौन सा बाजार है भाई साहब? हमारा आर्य समाज रोड मार्केट एसोसिएशन है जी। अच्छा, आर्य समाज रोड पे आपने देखा कितना अतिक्रमण? नहीं, आर्य समाज रोड पर ऐसा है जी, 4-5 दुकानदार हैं जो मेन अतिक्रमण कर रहे हैं। हम कल उनसे जाके अपील करेंगे कि वो अपना अतिक्रमण हटाएं। अगर वो नहीं हटाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। अतिक्रमण के साथ साथ जो लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है, उससे कैसे निपटेंगे? अवैध निर्माण कर रखा है तो अवैध निर्माण का काम जी प्रधान तो नहीं करेगा, उसका काम कमेटी देखेगी। अवैध निर्माण तो कमेटी देखती कितना अवैध निर्माण क्या हुआ है जी। तमाम लोग जितने भी जो चना धानिये बेचते हैं, नहीं वो अतिक्रमण है, वो कोई उसमें वो उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ जी। उनसे अपील करेंगे कल उनका कि लास्ट मौका दिया जा रहा है उनको। लोग सड़क पे काउंटर लगाते हैं, उनको लास्ट मौका दिया जाएगा जी कल।
अगर उन्होंने हमारी अपील का कुछ प्रभाव पड़ेगा तो ठीक है, वरना परसों से उनका चालान करना स्टार्ट हो जाएगा। और कोशिश करेंगे जी, हम कमेटी से अथॉरिटी लिए और कि हम ही उनका चालान काटें। अब क्या मीटिंग में यही हुआ है जी, पहले हम कल का टाइम मांगे, कल में लोगों से हम अपने अपने बाजार में बात करेंगे लास्ट टाइम कि भाई तुम अपने आप मान रहे हो तो ठीक है, वरना कल से तुम्हारा परसों से तुम्हारा 2100 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा चालान कटना। शुभ नाम अपना? मेरा नाम जितेंद्र अग्रवाल है जी। आप कौन से बाजार से जनाब? मेरा नाम सुरेश सैनी में, प्रधान नया बाजार व्यापार मंडल रेवाड़ी। आपको नया बाजार में भी अतिक्रमण कम नहीं है, तमाम दुकानदार। देखिए, जब मोहनलाल जी आपने मेरे ख्याल जब पहले आपने कैमरा वहाँ लगाया था, अगर आज आप कैमरा लगा के देखेंगे तो आपको नया बाजार एक लाइन में मिलेगा, आपको अतिक्रमण अब नजर नहीं आएगा। आपको मालूम है ना HR न्यूज़ का कैमरा जगह मैं कह रहा हूँ HR न्यूज़ को मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है, और HR न्यूज़ की मुहिम का ही ये परिणाम है कि जो आज रेवाड़ी शहर में अतिक्रमण का एक हलचल हो रही है कि भाई यहाँ पे अतिक्रमण हटना चाहिए। तो हमने बाजार की खबर दिखाई अतिक्रमण की, आपने देखा होगा ना किस तरीके से होर्डिंग कार्टून बाइक कैसे 20 फुट लोगों ने रोक रखा है। मेन मोती चौक की हालात है। मैं तो मोहनलाल जी आपके चैनल का इतना धन्यवाद करता हूँ कि आप इन सामाजिक मुद्दों को उठाते रहे हैं, और मैं मेरे प्रार्थना आगे भी आप इनको उठाते रहेंगे, और आपका सहयोग इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है, और हम भी इसमें आपका पूरा साथ देंगे। ट्रेड यूनियनों की मीटिंग होती है, कोई मानता भी है, कोई ट्रेड यूनियन को पहल भी करता है? देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, जो ट्रेड यूनियन के प्रधान है और जो हमारे साथी लोग, जो हमारे व्यापारी भाई है, हम सब इंसान ही तो हैं। हमने आपस में कोई प्रधान, ये थोड़ी कि हमको भगवान ने प्रधान बना के भेजा है, इन बाजार वालों ने प्रधान बना के भेजा है, और ये हमारी बात मानेंगे भी। अतिक्रमण देखिए, अतिक्रमण ये दादा लाई सीट है, ये दादा से लेके पोता तक चल रहा है। ये बहुत ही मतलब कि एक हमारी क्या है कि एक ये हो गई, यहाँ तक तो बैठना नहीं है, मेरे पापा ये क्या कहते हैं यहाँ तक बैठना है। अब ये आगे जनरेशन जो नई आई है, अब ये जनसंख्या इतनी हमारी बढ़ गई, हमें सड़क को चौड़ा करना पड़ेगा। अगर किसी दुकानदार को अपनी दुकान चलानी है तो अपने उसको जगह को खाली करना पड़ेगा। एक खंड फालतू बना रखे हैं जनाब। मैं मोहनलाल, आपका जितना चौड़ा है, रेवाड़ी जितना बाजार कहीं नहीं है हरियाणा में। मैं कह रहा हूँ मोहनलाल जी, ये हमारे लिए भी फायदा है। अगर हमारी दुकान के आगे बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं है तो कस्टमर हमारे पास कहाँ से आएगा? आपका कौन सा बाजार है जनाब? मैं गंज बाजार और कटला बाजार से। अच्छा, आपके गंज बाजार में भी कम अतिक्रमण नहीं है? तमाम नहीं, हमारे बाजार में कोई अब अतिक्रमण छोड़ बिल्कुल सबने साफ कर दिया है। कोई दुकान के बाहर सामान नहीं लगाता? कोई सामान दुकान से बाहर नहीं लगाता। मैंने खुद जाके सबको मना करा था कि दुकान के आगे खुद संभलो, पहले हम अपनी कमजोरी ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम प्रशासन से डिमांड करेंगे कि इसका आगे क्या करना चाहिए। मैंने उनको सुझाव दिया है कि जैसे ये अतिक्रमण में दिक्कत आ रही है, हम इसमें डिवाइडर बनवाने की डिमांड रखेंगे। डिवाइडर बनने से जो वो बीच में जगह खाली है, रेडियाँ लगती हैं, जो भी है, डिवाइडर बन जाए, गाड़ी नहीं मुड़ पाएगी। लोकल बाजार के प्रधान बाजी क्यों रूस के गए? क्या बात? नहीं, रूस के कहाँ गया तो बात कर रहे हैं, उनके घर से फोन आ रहा था इसे नहीं कर रहे कैमरे पे? आज कैमरे पे उनको करनी ही नहीं, अब ये तो उनकी हेडक है। अरे सब्जी मंडी में तो जो आप लोगों ने हालत कर रखी है, हमने कुछ नहीं कर रखी। हमारे दुकान 30 फुट लोग सामान लगा रहे हैं। हमारे सब्जी मंडी में दुकानदार एक भी आके नहीं लगाता। कौन सी सब्जी मंडी गई? नई वाली सब्जी मंडी, वो हमारा अतिक्रमण नहीं है, वो प्रशासन को करके नई वाली से लेके आर्य समाज रोड। हाँ, आर्य समाज रोड का प्रधान वो था। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, वो हमारा दुकानों का कोई अतिक्रमण नहीं है। हमारा वो सबको पता है किसका अतिक्रमण है, ये मैं नहीं कह सकता। हमारी सब दुकानें हद में है। अच्छा, आपकी हद में? हाँ, बाकी कौन है अतिक्रमण करने वाले? अब ये मेरे को नहीं पता, ये प्रशासन को पता है ना, मैं क्यों ओपन करूँ? हाँ जी। में क्या निकला है? और हमारी दुकानों के तो बड़ी जो काम प्रशासन का था, प्याऊ थी, और आज भी प्याऊ है, कागजों में चल रही है, लेकिन उसकी जगह दफ्तर बना दिया गया। वहाँ पे वाटर कूलर भी था, पीने का पानी भी था, आज देखो पानी पीने का भी नहीं है वहाँ पे। कौन है इन सबका जिम्मेदार? इस जिम्मेवार प्रशासन करेगा, हम क्या कर सकते? आवाज क्यों नहीं उठाते? आप प्रधान है, किसको आवाज उठाए? कोई सुनने वाला भी नहीं है। पर प्याऊ है, आज भी देखो जाके दफ्तर बना हुआ है वहाँ पे प्याऊ। तो हल क्या है समस्या? हल प्रशासन से मांगे, गर्मी आ रही है, उसको प्याऊ चालू करवाया जाए। अतिक्रमण प्रशासन, अतिक्रमण अब दुकानदारों को कल कह रहे, मैंने तमाम लोगों के आगे हाथ जोड़े जाकर के, भाई आप अपनी हदों में हो जाइए, सौंदर्य। हमने प्रशासन, कल से हम दुकानदारों को मीटिंग ले लेंगे और कह देंगे जब अपने अपनी हद में रहो, इसके बाद जो कार्रवाई होगी प्रशासन करेगा, हमारी तरफ से। HR न्यूज़ आपके बाजार में भी आएगा। हाँ जनाब, आप बताइए। अब अनिल जी, क्या स्थिति है, क्या निकल के आया? आप बार बार मीटिंग बुला रहे, तमाम व्यापारी आए, मीटिंग की, खाया पिया, चल दिया, जय श्री श्याम। ये आज हमारी सभी, क्या हुआ आज तक? ये हमारी 27 शहर के ट्रेड यूनियन के प्रधानों की गेट टुगेदर थी।
और इसमें जो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई चल रही है उसमें प्रशासन का सहयोग करने के लिए हमने बुलाई थी कि हम प्रधानगण प्रशासन का किस तरह सहयोग कर सकते हैं। तो सब ट्रेड एसोसिएशन के प्रधानों ने ये कहा कि प्रशासन के हटाने से पहले हम खुद ही जाकर अपने अपने बाज़ार में। आपको ध्यान है आपके बाजार की 2 दिन पहले मैंने खबर दिखाई है, क्या स्थिति थी बाजार में? लोग 18-18 फुट सामान लगाते हैं दुकानों के बाद। देखिए 90% दुकानदार ठीक हैं, 5 से 10% हर बाज़ार में हैं जो नहीं मानते। अब प्रशासन से ये कह दिया गया है कि देखो जी ये 10 लोग हैं, इस पे आप किस प्रकार कार्रवाई करते हैं ये प्रशासन का जिम्मा है। मतलब आपके बस की नहीं है। जिस तरह से हमारी चेयरमैन ने गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़कर की, इसी तरीके से हमारे प्रधान और हम सब लोग साथ मिलकर सबसे एक बार फिर अपील करेंगे। अगर वो नहीं मानते कुछ लोग चेयरमैन के साथ हमारे पास कई ऐसे तस्वीरें हैं जो चेहरे थे, उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर अतिक्रमण किया हुआ है। देखो चाहे वो चेहरे कोई भी खिंचवाते हैं, चेयरमैन को खुश करते हैं और वही चेयरमैन को बदनाम करवा रहे हैं सबसे ज़्यादा। देखो चेयरमैन के साथ जो भी लोग हों, जो भी गलत करेगा उसका चालान काटा जाएगा, उसको इस तरह से रोका जाएगा। अभी नज़र नहीं आ रहा। देखिए पत्रकार महोदय, आज जो मीटिंग बुलाई गई थी वो मीटिंग रेवाड़ी व्यापार मंडल के हर ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान आए थे और उसके अंदर एक ये सहमति बनी है कि प्रशासन ने जो अतिक्रमण को लेके मुहिम चलाई है उसको लेके ये सहमति बन चुकी है कि इसके अंदर हर बाज़ार की ट्रेड एसोसिएशन के पदाधिकारी साथ दें और ये निश्चय रूप से ये हमको अपने ऊपर विश्वास है, पूरी टीम के ऊपर विश्वास है, हम सब प्रधान को विश्वास है कि प्रशासन का हम साथ देंगे। बार-बार एचआर न्यूज़ खबरें दिखा रहा है, क्या एचआर न्यूज़ खबरें दिखाना बंद कर दें? नहीं, खबरें तरीके की हमने परसों खबरें दिखाई, आपने देखा किस तरीके से होर्डिंग, उसके बाद कार्टून, फिर बाइक और फिर दादागिरी ऊपर से। नहीं, खबर दिखाना वो पत्रकार का अपना वो है और प्रधान की टीम का अतिक्रमण को हटाना उनकी जिम्मेदारी है। एचआर न्यूज़ क्यों आंखों में चस्ता है? क्या इसीलिए कि हम खबर दिखा रहे हैं बार-बार? ये बात मैं तो कह नहीं रहा, ये बात मैंने तो कही नहीं है। अतिक्रमणकारियों की तो चसी रहा है ना आंखों में चैनल की। क्यों देखिए वो अब जो चोरी कर रहा है या जो गलत है, अब उसके चसे तो चसे, उसके यदि एचआर न्यूज़ जेन्युइन कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि जब हमारी जो चेयरपर्सन बनी है श्रीमती पूनम यादव जी, जब वो बाज़ार में डोर टू डोर हाथ जोड़ के व्यापारी भाइयों से रिक्वेस्ट कर सकती है, अपील कर सकती है, तो क्या व्यापारी भाई उस हाथ जोड़ने की को भी कुछ नहीं समझ सकते? आपको ध्यान होगा 2 साल तक न पीओ मनोज यादव दौड़ गए, खूब हाथ जोड़ा, पैर जोड़ा, अतिक्रमण भी तोड़ा, खूब यानी कि अवैध निर्माण भी तोड़ा, चालान भी खूब कटे, सुधर पाए रेवाड़ी की जनता? देखिए जी, पहले क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में तो मैं क्या कहूँगा। और रही जवाबदारी की बात, मैं अपने बाज़ार की जिम्मेवारी मैं खुद ले रहा हूँ और परसों मंडे से मैं फिर दोबारा इसके ऊपर मुहिम चलाऊँगा, डोर टू डोर एक बार फिर व्यापारियों को नोक कर। आज मीटिंग में ऑल ओवर क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? ऑल ओवर निर्णय ये लिया गया है कि भाई प्रशासन जो अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है और प्रधान, सारे बाज़ार के प्रधान भी उसमें सहयोग करें और हर व्यापारी से उसका संपर्क किया जाएगा कि भाई आप अपने अतिक्रमण ना किया। आपको लगता है प्रशासन की भी एक जवाबदेही है जिस तरीके से प्रशासन, जितनी प्रशासन की जवाब, मेरा समझना है, मेरा तमाम मोहन जी, प्रशासन ने पार्किंग की समस्या का हल कोई। मोहन जी, मेरा अपना मानना ये है कि जितनी प्रशासन की जवाबदेही है उतनी ही जवाबदेही व्यापारी भाइयों की बनती है। नहीं, सुविधा तो व्यापारियों के लिए प्रशासन देख, जब जिसको 4 पहिए की गाड़ी बाजार में एंट्री ना हो जैसी समस्या नहीं, 4 पहिए की गाड़ी की बात है या कोई सुविधा की बात है, प्रशासन बिल्कुल देगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और प्रशासन भी जब देगा जब हम प्रशासन कुछ करके दिखाएंगे। नहीं, आपको लगता है हमारा भी फर्ज है कि प्रशासन को हम कुछ करके दिखाएं। आपकी बात मान गया, आपने पहल कर दी, जिस तरीके से आप कल गए दुकानदारों के आगे, लगता है प्रशासन को भी चाहिए 4 पहिए की गाड़ी एक बड़ी समस्या बाजार में ना घुसे। ये बात रखेंगे, ये बात हम प्रशासन के आगे रखेंगे और हमें उम्मीद है यदि कोई ये कहता है व्यापारी भाई प्रशासन नहीं करेगा, मैं कह रहा हूँ वो गलत कह रहा है, प्रशासन करेगा। लेकिन कब करेगा? जब प्रशासन को कुछ करके व्यापारी भाई दिखाएंगे, दिखाना पड़ेगा। प्रशासन जब आपकी हमारी मदद करेगा, प्रशासन के साथ हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। संबंधित चाहिए कि बाजार में मूलभूत सुविधाएं दे, 4 पहियों की वाहनों की एंट्री रुके, ये सब समस्याएं, लाइट पीली पट्टी हुआ अभी तक? मैं विपिन अग्रवाल आपके एचआर न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी, और फिर भी हमने आज एक मीटिंग करी, सारे शहर के प्रधानों को बुला के हमने एक अच्छी मीटिंग की है और हमारा एक अच्छा
आपस में सबके वाद विवाद हुए हैं, हर बात पे हुए हैं और ये होना चाहिए। इससे कंक्लूजन निकलते हैं, मंथन होता है तो मक्खन निकलता है। हमेशा जब भी हम दही बिलोते हैं तो मक्खन निकलता है। ऐसे ही आज हमारी मीटिंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। दरअसल हमने प्रशासन को हमेशा दिया है, जब भी प्रशासन ने हमने जो मांगा है, जब भी किसी पार्टी की कोई बात हुई, जब भी शहर में कोई विपदा आई, शहर में बाजार बंद हुए। बाजार, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि तब बाजार वाले सब दुकानदार सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से, नगर परिषद से और जो हमारे शहर के बड़े बड़े नेतागण, एमएलए, एमपी से सबसे ये कहना चाहता हूँ कि शहर को भी आपके द्वारा शहर को दिया जाना चाहिए। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि शहर आवारा पक्षियों से भरा हुआ है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से हमारे साथी मर चुके हैं इस विषय के लिए। तो कम से कम आप ये हमको शहर में आवारा पशु मुक्त कीजिए शहर को। सबसे बड़ी बात, शहर के अंदर एक पार्किंग नहीं है, 4 व्हीकल एक भी पार्किंग नहीं है। हमें चाहते हैं शहर वाले, शहर के दुकानदार जो जीएसटी होल्डर हैं, करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हैं, सेल टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। मैं चाहता हूं, प्रशासन से गुहार करता हूं कि आप शहर को एक अच्छी पार्किंग दीजिए, जिससे बाहर का कोई व्यापारी, बाहर का ग्राहक हमारा, जिससे हमारी दुकानें चलती हैं, हमारे पेट में, हमें चाहते हैं कि शहर को एक अच्छी पार्किंग दीजिए जहाँ पे कम से कम 100 गाड़ियाँ खड़ी हो सके। और शहर के अंदर कोई ऐसा डिवाइडर बनाइए जिससे जो भी शहर के अंदर अतिक्रमण होता है या रेहड़ियाँ खड़ी होती है, बाहर की गाड़ियाँ आके शहर में खड़ी हो जाती हैं। जिस दिन ये डिवाइडर लग जाएगा, छोटा डिवाइडर चाहिए, कम से कम 2 फुट चौड़ा और 12 इंच ऊंचा, ऐसा डिवाइडर चाहिए। और उनके ऊपर दोनों तरफ वाली लाइटें चाहिए। लाइटों के ऊपर, खंभों के ऊपर हमें कैमरे चाहिए, जिससे शहर में निगरानी रखी जाए, शहर का सुंदरीकरण बढ़ेगा। डिवाइडर के ऊपर गमले लगें, शहर का सुंदरीकरण। वाहनों की एंट्री रुकी बाजार शहर में 4 पहियों की वाहनों की एंट्री नहीं रुकी है। हम चाहते हैं जब तक ये डिवाइडर नहीं लगे, जब तक आप शहर के अंदर 4 पहियों की गाड़ियाँ सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ना जाएं, जिससे शहर में वातावरण, वाहन का आवागमन, छोटे व्हीकल्स का आना जाना, पैदल वालों को सुविधा मिल सके। और जो रेहड़ियाँ हैं उनकी भी व्यवस्था कीजिए चाहिए। नहीं, तो प्रशासन ने हमेशा हमसे मीटिंग, लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे। आपके बाजार में देखो, ये हम हिंदूवादी हैं, हम समाजवादी लोग, इस तरह के लोग हैं, तो हम कुछ देना जानते हैं तो हमें प्रशासन को भी देना चाहिए। शहर का हक बनता है। हमारे शहर के, हमारे बाज़ारों में बहुत अतिक्रमण है, क्योंकि नगर पालिका की तरफ से पहले कार्रवाई हुई थी। तब ईओ मनोज यादव थे, तब काफ़ी कार्रवाई हुई थी और शहर सुधरा भी था।